dear viewers, this is Sabeen Javed at News 9. How are you my dear viewers and listeners? So, Live with Sabeen में आपको वेलकम कहते हैं। इस वक्त गपशप विद सबीन प्रोग्राम चल रहा है और आप न्यूज़ 9 के स्टूडियो में हैं। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट टीआई की सीनियर लीडर मिस अनीसा सिद्दीकी। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और मिस अनीसा को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। एंड सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो न्यूज़ 9 को कि इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोग हैदराबाद में अपने जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू मैम। और मैम आज मतलब एक सरप्राइज़ हमने अपने गेस्ट को दिया है और हम खुद भी सरप्राइज़ हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे सबसे पहले। वेलकम। और मैम सबसे पहले आपका पर्सनल इंट्रो हो जाए, उसके बाद फिर हम कुछ प्रोफेशनल डिस्कशन की तरफ आएंगे। तो मैम कुछ पर्सनली आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली तो हैदराबाद से ही हूँ। हम बेसिकली अगर आप पूछें तो आई एम अ तुर्क और तुर्की से जो है वो मेरे दादा माइग्रेट करके आए थे। उसके बाद हैदराबाद में ही रही, परवरिश यहीं पे हुई, तालीम भी यहीं से ही ली और सिद्दीकी फैमिली है दादू शरीफ पाठ की, वहाँ पे जो है वो मेरी शादी हुई भी है। जी। तो मैम आप यहाँ पाकिस्तान में स्टार्टिंग से ही हैदराबाद में होते हैं या कहीं और से माइग्रेट होकर आप आए? मैंने आपको बताया कि मेरे दादा जो है वो तुर्की से नहीं तुर्की के नहीं, मैं बस पाकिस्तान हैदराबाद में ही। अच्छा। उनकी माइग्रेशन हैदराबाद में ही हुई और वो स्टिल अभी भी हैदराबाद में ही, बाकी जो हमारा अहलो अयाल है वहीं पर ही सेटल। अच्छा मैम, ये किस तरह से आपके माइंड में थिंकिंग आई कि मुझे पॉलिटिकल कैरियर की तरफ जाना चाहिए या ये स्टार्ट आपको लेना चाहिए? क्या इन हेरिडिटी में आपकी फैमिली से कोई था या आपको एक होता है कि पेरेंट्स की तरफ से जो है वो बच्चों को आगे होता है ट्रांसफ़र? और जी नहीं, आई एम द ओनली वन लेडी इन माय होल फैमिली के जो पॉलिटिक्स में भी है और सोशल सेक्टर में भी है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हस्बैंड सपोर्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं और इमरान खान साहब के वो सबसे बड़े फ़ैन और फॉलोअर थे। और तो मैंने स्टार्टिंग जो है वो धरने से ली 2014 में, जब खान साहब कंटेनर पे थे और उन्होंने सबको दावत दी कि इन हालात में आप सब लोग मुझे ज्वाइन करो। तो वहाँ धरने से जो है वो एक पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ हुआ। खान साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने जो है वो पर्सनली शमूलियत की दावत दी पार्टी में। फिर जो है वो इसी तरह जो है ये सफ़र चलता रहा और एक सियासी कैरियर का आगाज़ हुआ। उसके बाद मैंने हैदराबाद से ज्वाइनिंग ली एज अ सीनियर नायब सदर वुमेन विंग। फिर जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो कि उस वक्त हमारे सिंध के सदर थे, 3 साल तक उनकी काबीना में एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मैंने अपनी सर्विसेज सरअंजाम दी। और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम कर रही हूँ और 35 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड उनकी मैं इस वक्त मेंबर हूँ और CEO भी हूँ, काफ़ी इदारों की चेयरपर्सन भी हूँ। इस तरह काम चल रहा है। एक ग्रेट सरप्राइज़ होगा ये हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो बातें जो आप शायद पहले नहीं जानते थे अब मैम के साथ हम गपशप इस सबीन में लेंगे। मैम आप ये बताएं कि आप बाय नेचर कैसी हैं, को स्ट्रिक्ट हैं या सॉफ्ट हार्ट हैं? क्योंकि होता है ना पॉलिटिकल लोगों को लेके एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों के जहन में कि यार ये पॉलिटिकल हैं तो यकीनन बहुत स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग, स्ट्रिक्ट और सॉफ्ट हार्टेड में बहुत फ़र्क है और मैं समझती हूँ कि एक औरत होने के नाते स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस सोसाइटी में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं तो आप मतलब कि अपने राइट्स की ही आपको पहचान नहीं है। Exactly. तो मैं बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, सियासत में आने से पहले मैं एक घरेलू खातून थी, टोटली सॉफ्ट हार्टेड थी। और अब जो कि ये सियासी जो सफ़र है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको, ये इतने मुश्किल रास्ते हैं कि आपको भी मुश्किल होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ता है, बोल्ड भी होना पड़ता है और उसके साथ साथ सॉफ्टनेस कहीं पीछे रह जाती है।
सही कह रही हैं बिल्कुल, क्योंकि एज ए फीमेल अगर किसी काम में आप होते हैं, स्पेशली सोशल वर्किंग में या सोशल मीडिया के साइड या फिर पॉलिटिक्स में, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक लाइफ एंड सोशल लाइफ। और मैम यहाँ पर मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगी कि आजकल आपने देखा है कि एक फ़ीमेल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा एक इशू बना हुआ है, जो कि आए दिन हमें किसी इस तरह की फेसिंग सिचुएशंस को लेकर बहुत सारी गॉसिप्स भी आपने सुनी। रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कराची में मरवा का, उससे पहले हैदराबाद में परेटाबाद की एक बच्ची जो कि गिर के मर गई थी, एक मिसमैनेजमेंट थी। तो इन बातों को लेकर आप इन तमाम पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हुए आप यहाँ हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम इस वक्त भी बरबरत के उस दौर में ज़िंदा हैं जहाँ पे हमें वापस पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है। हमारी बच्चियों के साथ ये ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ आज नहीं शुरू से हो रही हैं। हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे हमारी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था, ज़िंदा जला दिया जाता था। और आज जो उनके साथ हो रहा है कि उनको ज़्यादती का निशाना बना के ज़िंदा मार दिया जाता है, दफन किया जाता है, आज भी वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। एग्जैक्टली। और इसके लिए कोई हमारे पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक पार्लियामेंट से, असेंबली से पास होके नहीं आया कि जिससे एक औरत अपने आप को मजबूत महसूस करे, मुस्तहकम महसूस करे और वो निडर होके अपने काम करे। अगर आप पढ़ने जाओ तो आपको वहाँ पे भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आज सेफ नहीं है। इस बिल्कुल सही कह रही हैं। वहाँ पे भी लोग बच्चियों को मार्क्स लेने के लिए, प्रमोट होने के लिए किन किन चीज़ों से फेस करना पड़ता है। देखें, अगर हम सोशल मीडिया पे बैठ के ओपन गुफ्तगू कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस के लिए मशहूर है कि हम ओपन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं, तो देखें आज सोशल मीडिया के इस दौर में कौन सी चीज़ें ढकी छुपी हैं। एग्जैक्टली। हमें अपनी बच्चियों को बोल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंट करने के लिए, उनसे बीइंग अ पेरेंट हमें खुद काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इन चीज़ों से उनको आगाह करना पड़ेगा। आज अगर हम हमारी बच्चियां जो मीडिया में हैं वो भी हरासमेंट का शिकार हैं, जो तालीमी सेक्टर में हैं वो भी हरासमेंट का शिकार हैं। पॉलिटिक्स में और ये इन सेक्टर प्रोफेशनल जो भी इदारे हैं वहाँ पे आपको हर जगह पे, हर स्टेप पे आपको हैरास किया जाता है। एग्जैक्टली। आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप जो है वो एक मेन ईगो को सेटिस्फाई ना करो। तो ये मर्दों के मुआशरे में यहाँ पे हमारे लिए हर स्टेप पे चैलेंजेस हैं। काफ़ी सारी बच्चियाँ, बोल्ड बच्चियाँ, कॉन्फिडेंट बच्चियाँ जो कि जिन्होंने खुशी खुशी सियासत ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ ही अरसे में 3-4 महीने के बाद वो जाके अपने घरों में बैठ गई। कई लड़कियाँ आती हैं, आपने देखा होगा शोबिज़ में आती हैं, मीडिया में आती हैं, ज्वाइन करती हैं, लेकिन इतने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाती। तो यही वजह है कि अब आप देखें ये कराची में जो मासूम बच्ची के साथ वाक़या हुआ, या जो ये परेटाबाद वाला वाक़या हुआ, या इससे पहले जी और कॉलोनी में एक बच्ची को जो है वो ज़्यादती का निशाना बना के मार दिया गया था, उसके जिस्म से जो अज़ा वो टुकड़ों टुकड़ों की सूरत में हमें मिले थे। ये सब चीज़ें कहाँ, किस चीज़ का जो है वो, ये एक खौफनाक हकीकत है हमारे मुआशरे की। और ये वो चैलेंज है कि जिसको हम एक्सेप्ट करते भी हैं, लेकिन उसको फेस करने की हमारे अंदर हिम्मत अभी तक नहीं है। तो इन चीज़ों को फेस करने के लिए बेशक बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चियों के साथ, अपने घर के जो बच्चे हैं उनके साथ आप एक दोस्ताना माहौल कायम करें। इतने स्ट्रिक्ट ना हो कि वो आपसे अपने मसले और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने से खौफज़दा हो, डरे, और उनको बाहर की सोसाइटी में वो सब चीज़ें फेस करना पड़े कि वो जो आपको नहीं बता सकते। तो बच्चों के साथ आप वो जो आपका एक गैप है उसको ख़त्म करें, दोस्ताना माहौल करें कि बच्चे आपसे अपने खुल के जो है वो दिल की, वो बाहर की प्रॉब्लम्स और जो भी मसाइल हैं वो आप उनके साथ काउंसलिंग कर सकते। बिल्कुल, आई एम टोटली एग्री विद योर सजेशन, विद योर एडवाइजेस मैम, क्योंकि ऐसा होता है कि स्पेशली अगर
पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो जाए तो भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ना। मींस स्पेशली अगर फादर की डेथ हो जाए, लड़कियां खुद जॉब के लिए आउटसाइड जाती हैं। और मेरा अपना सराउंडिंग्स में मैंने देखा है, जो चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की हैं उनमें मेरी अपनी फ्रेंड्स को और ऐसी बहुत सारी क्लास फेलोज़ भी थी जिनका इनको सामना करना पड़ा। और ये पॉइंट्स आपके बहुत हद तक क्लियर हैं, विजन्स भी आपके क्लियर हैं। सेकंड में एक बात आपसे मैम और करना चाहूँगी, क्वेश्चंस मैं आपसे और लेना चाहूँगी कि एक अगर हम यहाँ से हट जाते हैं, इस इशू से हट के अगर हम दूसरे इशूज़ पर बात करना चाहें तो एजुकेशन सेक्टर की तरफ हम आते हैं। होता ये है कि ख़वातीन अब भी तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं, उन्हें फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाता है। उन्हें ये होता है कि बस किसी भी तरह से मैट्रिक पास आउट किया, इन्होंने इनकी शादी कर दी जाए। मेंटली इतनी मैच्योर नहीं होती है, एजुकेटेड नहीं होती है, फिर आगे उनको चल के बहुत से मामलात का सामना दरपेश होता है। तो उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज़ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? हाँ, मैं सिंध की बात करूँगी कि आप देखें कि सिंध में आज भी वही पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे औरतें, ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं, मेहनती ख़वातीन हैं। शहर के बनिस्बत आप देखें तो हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे आपको एक खातून मेहनती मिलेगी, पढ़ना लिखना चाहती हैं लेकिन उनको रोक दिया जाता है। उनको हमारे देहातों में पढ़ने लिखने की परमिशन नहीं है, या बहुत बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम कर देते हैं जो अपनी लड़कियों को 5 जमातें पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, तालीम एक वो ज़ेवर है कि अगर आप गरीब हैं, अपनी बच्चियों को अव्वल तो हमें ये जहेज़ के सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। एग्जैक्टली। कि जो आज भी हमारे बेचारे माँ बाप जहेज़ की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं और उनको निचोड़ा जा रहा है, ये जहेज़ के सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। बच्चियों को ख़ास करके तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। यही बहुत बड़ा आपकी तरफ से उनको जहेज़ होगा, बहुत बड़ी डिग्री होगी। और हम इस पे काम भी कर रहे हैं प्राइवेट इदारों की तरफ से, NGO सेक्टर्स की तरफ से, देहातों में जाना, कैंप्स लगाना, अवेयरनेस सेशंस देना, उनके लोगों तक ये मैसेज जाना कि भाई आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं। तालीम होगी तो वो अपने बुरे और भले में तमीज़ रख सकेंगे। उनको अपने राइट्स का पता चलेगा, उनके बेसिक राइट्स क्या है। आप वोट देने जाते हैं, उसके लिए भी आपको नो हाउ होनी चाहिए कि कौन सा लीडर, कौन सा अवामी नुमाइंदा अवाम के हकूक़ की सही नुमाइंदगी कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आज भी हमारे देहाती इलाके महरूम हैं, स्पेशली एजुकेशंस। और इसके लिए हमें हुकूमत के साथ साथ जो हमारे जो ये सोशल सेक्टर्स हैं उनके ताउन के साथ ऐसे एक इदारे कायम करने पड़ेंगे कि हम इन बच्चियों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत, क्योंकि ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि गपशप भी सभी ने, तो यहाँ एक मैं कुछ हमारे नाजरीन के साथ आप अपना कोई ऐसा वाक़या शेयर करना चाहेंगी जो बहुत आपको लगता है कि मेमोरेबल, एक आपको लगता है कि आप याद रखा हुआ है आपने, कोई चाइल्डहुड का ऐसा, या फिर आप जब कॉलेज लाइफ में थी कुछ इस तरह की मेमोरी हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगी? सबीन, मैं यहाँ बताते चलूँ अपने व्यूअर्स को और जो देख रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को कि वाक़ये तो बहुत सारे हैं। वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में बहुत रोनुमा होते हैं, लेकिन मेरे ज़िंदगी में जो भी वाक़यात और हालात रोनुमा हुए उन्होंने मुझे हमेशा संजीदा ही बनाया। और मैं फ़ितरतन बहुत संजीदा किस्म की ख़ातून हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने बात की, बहुत ही अर्ली एज में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई जब मैं क्लास मैट्रिक में आई थी। तो आई वॉज़ द ओनली सिबलिंग ऑफ माई पेरेंट्स, यानी कोई बहन भाई भी नहीं था। और बदकिस्मती से वालिद साहब की अचानक वफ़ात के बाद मुझ पे ये इंकशाफ हुआ कि मेरी मदर भी कैंसर पेशेंट है, लिवर सिरोसिस की मरीज़ा है। तो अब आप समझ सकती हैं कि एक मैट्रिक की बच्ची जो कि जिसका डिपेंड टोटली अपने वालिदैन के ऊपर होता है, उसके ऊपर इतने संजीदा इंकशाफात हो जाएं तो वो जो है वो संजीदा ही होके रह जाती है, मायूसी होके रह जाती है। उसकी ज़िंदगी में फिर जो है वो चीज़ें नहीं आती। और मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ, मैंने प्राइवेट डिग्रीज़ हासिल की मास्टर्स तक, क्योंकि आफ्टर मैट्रिक मेरी शादी कर दी गई।
बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मेरी वालिदा कैंसर की पेशेंट थी, और ज़ाहिर है जब वालिद की वफ़ात हो जाए तो एक लड़की के लिए, एक बच्ची के लिए फिर सारी दुनिया जो है वो कोई आपको इस तरफ से निचोड़ रहा होता है, कोई आपको इस तरफ से निचोड़ रहा होता है। तो एक हर माँ यही सोचती है कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक उसका मुस्तकबिल महफूज करके जाऊँ। तो फ़ौरन मैट्रिकुलेशन क्लियर करने के बाद मेरी शादी कर दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 21 साल मेरी शादी को गुज़र चुके हैं। माशाल्लाह। बच्चे मेरे जवान हैं, कॉलेज तक पहुंच चुके हैं, और अब उनकी छोटी छोटी जो शरारतें हैं उनको देख के खुश होती रहती हूँ। बाकी मैंने तो अपनी जो कॉलेज लाइफ है और यूनिवर्सिटी लाइफ है वो मैंने घर में प्राइवेट डिग्रीज़ हासिल की। उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, ऐसे वाक़यात भी हुए जिन पे खुश होने को भी दिल चाहता है और अफसोस करने को भी दिल चाहता है, लेकिन डेली बेसिस पे ऐसे न ऐसे कोई ना कोई वाक़यात होते रहते हैं जो आपको, मुझे जो मज़ीद संजीदगी की तरफ धकेलते हैं। और मैं, काफ़ी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि आप बहुत कम हंसती हैं, और मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन आप हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हैं। मुझसे मैसेंजर में सवालात पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप बहुत कम हंसती हैं, आपकी हर तस्वीर में एक संजीदगी होती है। तो संजीदा देखें, इंसान को हालात और मुआशरा बना ही देता है। और फिर ये वालिदैन का वो सदमा होता है जो मैं आज भी हर ईद पे, हर जो बड़ा मौका होता है, जो बड़ा त्यौहार होता है, आज भी मैं रो रही होती हूँ, उनको मिस कर रही होती हूँ। और लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि वो जो है वो मेरे लिए दुआगू हैं, और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी के और सच्चाई के रास्ते पे चल के और अपने बच्चियों को और अपने मुआशरे को अच्छे उसूल दें कि वो अच्छे उसूलों को अपना के अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैम, बहुत ज़बरदस्त एक बात आपने शेयर की, स्पेशली आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो एक हमारी देखने वाले जितने व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो एक जर्नी है, एक अर्ली एज से लेकर अब तक का जो जर्नी है वो काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है, बहुत सारी मामलात को, बहुत सारी बातों को आपने फेस किया है, तो आप मैनेज कैसे करती हैं? माशाल्लाह आप एक हाउस वाइफ भी हैं, एक डोमेस्टिक लाइफ भी आपकी चल रही है, फिर उस एक पॉलिटिकल कैरियर भी है, तो यहाँ आप किस तरह से बैलेंस रखती है? कभी मिसमैनेजमेंट नहीं होती है? कभी आप थकती नहीं है मैम? ज़रूर, ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर क्लियर करूँगी कि एक वो औरत जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आती है और पॉलिटिक्स में और सोशल सेक्टर में अपना नाम बनाने के लिए निकलती है, तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो औरत जो कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है पीछे से, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, सपोर्ट होती है, उसका बैकग्राउंड बना हुआ होता है, उसकी स्पेस बनी हुई होती है। मैंने अपनी स्पेस बनाने के लिए बहुत जिद्दोजहद की, और शुरू से जो कि मैं मेहनत पे बिलीव रखती हूँ, तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े ऑब्वियसली, बट आई एम थैंकफुल टू माय फैमिली के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे इस कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए, पॉलिटिकल कॉज के लिए, बिकॉज विदाउट फैमिली सपोर्ट यू कैन नॉट मूव एनीवेयर। एग्जैक्टली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी मुश्किलात आई लाइफ में, जिनको इधर बयान करना, और सबीन का तो एक फ़नी प्रोग्राम है, संजीदा हो जाएगा और व्यूअर्स बेचारे जो है वो फिर उदास हो जाएंगे। नहीं मैम, हम दोनों तो मैं नहीं चाहती कि व्यूअर्स हमारे उदास हों, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग हंसते मुस्कुराते रहें, लेकिन हंसना मुस्कुराना किस्मत से मिलता है, और इंसान वो खुशनसीब है जिसकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा हो या ऐसे दोस्त हो जो कि आपके ज़िंदगी में जॉली मोमेंट्स भी ले आएँ, आपको आपकी परेशानियों को कम करें, आपको रिलैक्स होने का एक इम्प्रेशन हो कि आप रिलैक्स्ड हैं। तो मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया, हमेशा मैंने अपने कंधों पे बहुत बोझ महसूस किया, बहुत ज़िम्मेदारियां लेकर मैं आगे चली। अगर मैं इस्लामाबाद, लाहौर में खान साहब के जलसे में बैठी हूँ, तो मुझे पीछे अपने घर में बैठी हुई 3 साल की बच्ची को भी लुक आफ्टर करना है कि एट दिस मोमेंट वो क्या कर रही है, मेरे बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, आया उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया, आया घर में जो सर्वेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और देयर आर सो मेनी इश्यूज़ इन डोमेस्टिक लाइफ।
तो सब चीज़ों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी बहरहाल अल्लाह ताला की स्पेशल, फिर भी मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, करम है मुझ पर, जिसने इतना हौसला और हिम्मत दी है कि मैं सब चीज़ों को साथ लेके चल रही हूँ। अदरवाइज़ एक विदाउट पेरेंट सपोर्ट, विदाउट रिलेटिव सपोर्ट, बहन भाइयों की जो है वो ना होना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक अकेला बंदा फिर हालात और वाक़यात को फेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। और मैम एक बहुत सारे जो मेरे जहन में क्वेश्चंस चल रहे थे, आपकी इस एक बात ने उनको क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगी, अभी इतनी जल्दी आपको हम नहीं जाने देंगे। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए मुस्लिम, क्योंकि हम बहुत सारे रोल प्ले करते हैं अपनी सोसाइटी में, लेकिन होता ये है कि आज हम बहुत सारे मतलब फ़िरक़ों में बट गए। तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह से जो है फाइट्स बहुत हैं हमारे सराउंडिंग्स में, और उसे लेके एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी जाता है, स्पेशली बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव जा रहा है। तो उसके लिए आप हमारी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो हमारे इस वक्त लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, उनको क्या आप कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगी? सबीन, ह्यूमनिटी इज़ अबव देन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। और बीइंग अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, क्योंकि मेरी पहली तरजीह ये रही है कि इंसानी हकूक़ की तर्जुमानी हो सके, और जहाँ पे किसी की हकूक़ की नफ़ी हो रही है तो क्यों हो रही है, सबब क्या है इस चीज़ का। बहरहाल इंसानियत की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह को भी पसंद है, और इंसानियत का रास्ता खुदा तक जाता है। एग्जैक्टली। तो इंसानियत आपको जो दर्स देती है वो खिदमत करें इंसानियत की, बग़ैर किसी फ़िरका वारियत की, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से बियॉन्ड जाकर इंसानियत की खिदमत करें। तो मैंने हमेशा, यकीन करें, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स में हिंदू कम्युनिटी है। तो मैंने तो इस चीज़ का कभी ख़याल रखा ही नहीं है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इंसानियत जो है वो आपका सबसे पहला जो है वो अज़्म आपका ये कि आप इंसानियत आपको किसी भी फ़िरके में नहीं बांटती। तो हमेशा इन चीज़ों से हटकर आप सोचें, लोगों की खिदमत करें। ये ना सोचें कि वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो कोली है, वो भील है, वो नॉन मुस्लिम है, बस खड़े हो जाए उसके साथ अगर उसके हुकूक की नफ़ी हो रही है तो। एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल यहाँ पर एग्री करती हूँ आपकी इन तमाम बातों से, क्योंकि आप पेरेंट्स बन जाएं या एज ए फ्रेंड बन जाएं या फिर कोई भी रिलेटिव में देख लें, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल लाइफ में देख लें, अगर एक इंसान नहीं है अच्छे तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। और गपशप इस सबीन में मिस अनीसा वलीउल्लाह के साथ बहुत अच्छी हमारी बातें रही हैं और बहुत अच्छी गपशप रही हैं। और यहाँ पर क्योंकि सबसे अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, दी लास्ट, मैं मैम को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ आई। मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी जो है वो दुआएं आपके साथ हैं, आपके चैनल के साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियों के सफ़र में गामज़न रखे और इसी तरह आपका कारवां रवां और दवां रहे। आप आवाम के हुकूक़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो है वो इस सफ़र में हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे तमाम देखने वाले डियर व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, इन दी एंड आई वुड लाइक टू से जस्ट हमें ज्वाइन करते रहें, हमारा सेशन, हमारी गपशप इस सबीन देखते रहें। इन नेक्स्ट प्रोग्राम्स में आप क्या देखना चाहेंगे, किन गेस्ट को आप देखना चाहते हैं, आपकी सजेशंस का, आपकी एडवाइजेस का कमेंट्स में आपके फीडबैक का हमें वेट रहेगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह वी विल जॉइन नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट सेशन गपशप इस सबीन। अल्लाह हाफिज़।